शहर का नाम था सूरजपुर। इतना चमकदार नाम, लेकिन लोगों की किस्मत अंधेरे में डूबी हुई। उस दिन शाम को बाजार अपने पूरे शोर के साथ चल रहा था। भीड़, रिक्शे, दुकानों की पुकार, सब आवाजें मिलकर एक अजीब सी गूंज बना रही थी। उसी भीड़ के बीच एक 70 साल की बुजुर्ग दादी शांति देवी और उनकी 22 साल की बेटी पूजा अपने छोटे से मूंगफली चना बेचने वाले ठेले को संभाल रही थी। पूजा का चेहरा मासूम, डर भरा हुआ और शांति देवी की आंखों में वर्षों की तकलीफें साफ झलकती थीं। तभी अचानक वहां पहुंची पुलिस की जीप। उस जीप से उतरा एक बदनाम नाम, इंस्पेक्टर राकेश ठाकुर। हर गरीब उसकी क्रूरता से डरता था। उसके साथ 4 पुलिस वाले भी थे। जीप रुकते ही पूरा बाजार सहम गया। ओ बुढ़िया, फिर से ठेला लगा ली, उसने घमंडी आवाज में कहा। पूजा घबरा कर बोली, साहब बस मूंगफली बेच लेते हैं, घर में और कोई सहारा नहीं। इंस्पेक्टर ने गुर्रा कर कहा, यहां ठेला लगाने का परमिशन है तेरे पास? शांति देवी हाथ जोड़कर बोली, बाबूजी ये जगह तो सदियों से खाली है, हम सिर्फ 2 वक्त की रोटी। लेकिन बात खत्म होने से पहले उसने दादी को जोर से धक्का दे दिया। दादी जमीन पर गिर गईं। पूजा चिल्लाई, माँ! फिर उन पुलिस वालों ने ठेला उलट दिया। सारी मूंगफली मिट्टी में बिखर गई। पूजा रो रो कर सामान उठाने लगी। इंस्पेक्टर ने तमाचा मारते हुए कहा, आज के बाद दिखे तो दोनों को जेल भेज दूंगा। मुफ्त का माल देना है तो ठीक, वरना तेरी बेटी को मेरे पास भेज देना। बाजार में खामोशी छा गई। लोग सब देख रहे थे, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर पाया। एक कोने में खड़ी एक साधारण सूट पहनी महिला, जो भीड़ में बस एक आम इंसान की तरह दिख रही थी, यह सब ध्यान से देख रही थी। उसके हाथ का दुपट्टा हल्का कांप रहा था। वह थी डीएम अनन्या सिंह, लेकिन आज बिना पहचान आम नागरिक बनकर। उनके चेहरे पर गुस्से और दर्द का मिला जुला तूफान था, पर उन्होंने फौरन कोई कदम नहीं उठाया। वे पहले सच जानना चाहती थीं। अनन्या धीरे से शांति देवी के पास गईं। माँ जी, क्या हुआ? क्यों मार रहे थे? पूजा रोते हुए बोली, दीदी दूर जाओ, ये लोग बहुत खतरनाक हैं, आपको भी मुसीबत में डाल देंगे। शांति देवी ने कहा, बेटी हमारा दुख मत पूछ, जो बड़े बड़े अफसर कुछ नहीं कर पाए, तुम क्या कर लोगी? अनन्या ने बस इतना कहा, मैं कल फिर मिलूंगी, विश्वास रखिए। और वे चुपचाप वहां से चली गईं। अगले दिन सुबह बाजार में टूटा ठेला, गिरी मूंगफली, शांति देवी और पूजा बैठे रो रही थीं। तभी एक युवक आकाश आया, बाजार का पढ़ा लिखा लड़का, साफ दिल वाला। उसने कहा, माँ जी सुना है हमारे जिले में नई डीएम मैडम आई हैं, अनन्या सिंह। बहुत कड़क हैं और गरीबों के लिए जान लगा देती हैं। अगर आपके साथ गलत हुआ है, बस एक बार उनसे मिल लो। शांति देवी ने थके स्वर में कहा, बेटा बहुत बार गए हैं अफसरों के पास, सब धकियाकर भगा देते हैं, कौन सुनेगा हमारी? आकाश मुस्कुराकर बोला, माँ जी वह अफसर नहीं, फरिश्ता है, एक बार मिल लो। पूजा ने माँ का हाथ पकड़ा, चलो माँ इस बार कोशिश करके देख लेते हैं। और दोनों डीएम ऑफिस पहुंची। डीएम चैम्बर में बैठी अनन्या सिंह खाकी यूनिफॉर्म में नहीं, बल्कि डीएम की क्रीम कलर की कोट साड़ी में थी। उनका चेहरा गंभीर लेकिन शांत। जैसे ही शांति देवी अंदर आईं, दोनों माँ बेटी हैरान रह गईं। ये वही महिला थी जो कल चुपचाप बाजार में खड़ी थी। पूजा की आंखें फैल गईं। आप डीएम मैडम हैं? शांति देवी रोते हुए बोली, माफ कर दो बेटी, कल हम समझ नहीं पाए, तुमने मदद की बात कही और मैंने तुझे धक्का दिया। अनन्या ने कोमल स्वर में कहा, माँ जी मैं आपकी बेटी जैसी हूं, बताइए पूरा सच। वह पूरा सच सुना। इंस्पेक्टर कैसे पूजा पर गंदी नजरें डालता है, कैसे बिना पैसे सामान ले जाता, कैसे धमकाता, कैसे ठेला तोड़ा। अनन्या के हाथ कस गए, उनकी आंखों में आग चमक रही थी। आपने शिकायत क्यों नहीं की? अनन्या ने पूछा। शांति देवी बोली, थाने गए थे, पर वहां के एसएचओ ने हमें लात मारकर भगा दिया, कहा फिर कभी शिकायत की तो जेल में डाल दूंगा। अनन्या उठी, उनकी आवाज अब पत्थर जैसी सख्त थी। कल बाजार में मिलती हूं, अब मैं उन सबका असली चेहरा दुनिया को दिखाऊंगी। अगले दिन अनन्या ने साधारण हरे रंग का सलवार सूट पहना, बाल खोले, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, एक आम महिला की तरह दिख रही थी। वो शांति देवी के टूटे ठेले के पास पहुंची। माँ बेटी को कहा, आज आप घर जाइए, ठेला मैं संभालूंगी, जो करना है आज मैं करूंगी। दोनों ने मना किया, मगर अनन्या जिद पर थी।
ठेले पर सब कुछ सजाया गया। अनन्या बिल्कुल वैसी ही गरीब महिला लग रही थी जिनका कोई सहारा नहीं। कुछ देर में वही इंस्पेक्टर जीप लेकर आया। उसने अनन्या को सिर से पैर तक देखा, फिर घृणित मुस्कान। अरे वाह, बुढ़िया की बेटी तो और भी जवान निकली। चलो जल्दी 1 किलो चना तोल दो और धनिया मिर्च फ्री में दे देना। अनन्या ने चुपचाप तौल दिया। फिर इंस्पेक्टर बिना पैसे दिए जाने लगा। अनन्या की आवाज गूंजी, साहब पैसे दीजिए। इंस्पेक्टर मुड़ा। उसकी आंखों में शर्म नहीं, धौंस थी। किस पैसे? मैं रोज फ्री लेता हूं। बुढ़िया कुछ नहीं बोलती। अनन्या ने सख्त आवाज में कहा, हम गरीब हैं साहब, पर मुफ्त में नहीं जीते। आपके जैसे लोग हमारा पेट काट कर घर भरते हैं। इंस्पेक्टर आग बबूला हो गया। अगर फ्री नहीं देना तो 1 रात मेरे साथ चलना पड़ेगा। बस। अनन्या का हाथ उठा। धड़ाक, एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। पूरा बाजार दहल गया। इंस्पेक्टर ने गुस्से में अनन्या की कॉलर पकड़ी और थप्पड़ जड़ दिया। उसने बाल पकड़े, घसीटा। अनन्या बोली, आज जो गलती कर रहे हो उसका अंजाम भयावह होगा। इंस्पेक्टर हंसता हुआ चला गया। जो कर सकती है कर ले। मैं इंस्पेक्टर हूं और तू एक गरीब औरत। अनन्या के चेहरे पर चोट लगी थी, पर हिम्मत अडिग थी। उस दिन शाम को अनन्या पीले सूट में थाने पहुंची। वो अब भी अपनी पहचान छुपाई थी। डेस्क पर बैठे हवलदार न